उधर रूस ने ज़ेलेंस्की की सेना पर अपनी घातक तोपों से किए गए ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक घने जंगल में छिपकर हमला करते नजर आए। और इस दौरान रूस के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके किए। गोलों की बरसात से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस की सेना की ओर से दागे गए इन गोलों के गिरते ही दुश्मन के ठिकाने में तबाही मच गई। वहां धुएं का खौफनाक गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया। हालांकि रूस की ओर से यह नहीं बताया गया कि ये हमले यूक्रेन के किस इलाके में किए गए, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके सैनिकों ने इन हमलों में मस्ता-ए-होवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया, जिन्हें साल 1989 में सोवियत संघ के दौर में तैयार किया गया था। लेकिन दावा है कि बाद में मस्ता-ए-होवित्जर तोप में कई बड़े बदलाव कर उसे और घातक बना दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये तोप 1 मिनट के अंदर ही 7 से 8 गोले बड़ी आसानी से दाग सकती है और करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को भी तबाह करने की काबिलियत रखती है। यही नहीं, इस तोप की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तेजी। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये किसी भी इलाके में दाखिल हो सकती है और उसके भी बाद महज 1 से 2 मिनट के अंदर ही पहला गोला दाग सकती है। यही वजह है कि रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस खूंखार तोप का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिलीपींस के मुद्दे पर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में वो अपनी उकसाने वाली हरकतों को बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तकरार युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले अमेरिका और फिलीपींस ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 6 पन्नों की नई गाइडलाइंस पर सहमति जताई, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका सैन्य सहयोग और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसी जा सके। असल में चीन फिलीपींस और अमेरिका के बीच हुई मिलिट्री ड्रिल के बाद बेहद गुस्से में है। पिछले हफ्ते समंदर में उसने फिलीपींस के एक जहाज का रास्ता तक रोक दिया था, क्योंकि वो लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और उसे इस इलाके में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से उसने एक साथ कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, जापान और ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। चीन पर आरोप है कि वो इस इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए यहां मौजूद छोटे छोटे द्वीपों को हड़पने की फिराक में है, जिसके बाद आने वाले खतरे को देखते हुए फिलीपींस ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ा ली और उसकी सेना को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की छूट दे दी। मतलब यह कि अगर चीन ने फिलीपींस की तरफ आंख उठाकर देखा तो जवाब सीधे अमेरिका से मिलेगा। उधर जापान में नेटो का ऑफिस खोलने के फैसले से चीन बुरी तरह भड़क गया। उसने नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी और कह दिया कि इससे एशिया की शांति और स्थिरता कम होगी और टकराव बढ़ेगा। असल में एक रोज पहले जापान के मीडिया ने दावा किया कि नेटो जल्द ही टोक्यो में अपना एक दफ्तर खोलेगा, जो एशिया में नेटो का पहला ऑफिस होगा। जैसे ये खबर बीजिंग पहुंची, हड़कंप मच गया। गुस्से में तमतमाए चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए कह दिया कि वो शांति, सहयोग और विकास की धरती एशिया को कुश्ती का अखाड़ा नहीं बनने देगा। यानी चीन को जापान में नेटो की दस्तक किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। लेकिन अमेरिका नेटो के ऑफिस के जरिए एशिया में अपनी धमक बढ़ाना चाहता है, ताकि चीन की दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके।